बताना कहाँ था लास्ट, मतलब कहाँ पे मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई थी। ये जो लिखा हुआ है ना आईसी उसके ऊपर में, वो कुछ नहीं, मतलब उस वक्त कुछ नहीं था, वैसे डायग्राम था और आप जो करंट का डायरेक्शन में उठा के चेंज नहीं किए थे, बस उतना ही था। ये नहीं लिखा हुआ था आईसी इक्वल्स टू आईसी में प्लस आईसी टू लिखे, ये सब नहीं लिखा हुआ। आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, यहाँ तक था सब क्लियर? नहीं ये नहीं पढ़ा है आपने, लेकिन आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये भी नहीं? हाँ बस बोला तो डायरेक्शन चेंज हुआ था, उसके बाद फ्रीज हो गया था। ओके, ये करंट की डायरेक्शन थी आई आई सी आई बी। अब अकॉर्डिंग टू अगर केसीएल हम देखें तो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होगा। ये जो इक्वेशन होती है ये ट्रांजिस्टर की सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, मतलब सारा का सारा ट्रांजिस्टर इसी इक्वेशन पे बेस्ड है। आगे हम कुछ कंडीशंस लगा के इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आईसी होता है इसमें दो टर्म्स कंट्रीब्यूट करती है, एक तो होता है आईसी ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और एक होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये क्यों आता है? क्योंकि ये रिवर्स बायस में होता है, तो इस वजह से इसमें एक टर्म आती है जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, इसे लीकेज करंट भी बोलते हैं। और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट क्यों है रिवर्स बायस होने के बाद भी? वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एन से एन पी एन की तरफ, इस वजह से, ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक पॉइंट बताया था कि इसको जो है हम करंट कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं। करंट कंट्रोल डिवाइस रजिस्टर को क्यों बोला जाता है? कलेक्टर करंट का फिर से बता दीजिए। कलेक्टर करंट में दो टर्म्स कंट्रीब्यूट करती हैं, एक तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट होता है और एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट होता है। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट होता है उसे हम लीकेज करंट भी बोलते हैं और ये केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जैसे हमने रिवर्स सैचुरेशन करंट डायोड में पढ़ा था सेम। इसके बाद इसमें एक पॉइंट बताया था मैंने कि इसे करंट कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं ट्रांजिस्टर को। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम इनपुट में एज अ वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट में हम करंट को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है या फिर बीजेटी, ये करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरा ट्रांजिस्टर है जिसे हम बोलते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसे हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। ये हम आगे स्टडी करेंगे कि इसे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्यों बोला जाता है, बट ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस है या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। अभी तो हम पैरेलली स्टडी कर रहे हैं तो लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है, बट जब सब पढ़ लेते हैं तो मिक्सअप हो जाता है, तो फिर हम लोग ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट कंट्रोल था वोल्टेज कंट्रोल था। तो ये सारी की पॉइंट्स है जो अपने नोट्स प्रिपेयर करते वक्त मतलब अच्छे से मेंशन रखें। इसके बाद मैं एक पॉइंट जब स्टार्टिंग में बताया था कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर होता है। ये कैसे है? जो इसमें ईबी जंक्शन होता है वो लो रेजिस्टेंस पे होता है और जो बी सीबी जंक्शन होता है वो हाई रेजिस्टेंस पे होता है, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। अब इसके ट्रांजिस्टर के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। इसमें सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले एक बार हम ट्रांजिस्टर का सिंबल देख लेते हैं कैसा होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। एक का याद कर लेना, दूसरे का उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का याद करोगे तो कंफ्यूजन में मिस्टेक हो जाती है, एरर लगाने में। ये होता है एमिटर, बेस, कलेक्टर।
कुछ इस टाइप का सिंबल होता है ट्रांजिस्टर को। हम पढ़ते कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये एमीटर है, बेस में कलेक्टर। जो VBE है ये जंक्शन वोल्टेज है। इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए। ये वैल्यू न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगी। और 0.3 होती है जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए। मतलब वहाँ कभी भी न्यूमेरिकल में ऐसा बहुत बार हुआ है, स्पेशली IIT जैम में जो क्वेश्चन आते हैं VB की वैल्यू वो मेंशन नहीं होती, बस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर दिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें खुद ही एज्यूम करनी पड़ती है। इसके अंदर खुद ही लिखनी होती है वैल्यू 0.7 और 0.3। अब जिसमें आई करंट होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, ये IB होगा और ये IC। ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें सबसे पहले हम इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फिर कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रांजिस्टर होता है, उसमें ये वाला पार्ट तो एक्ट करता है एज अ इनपुट, और ये जो पार्ट एक्ट करता है वो एक्ट करता है एज अ आउटपुट सर्किट। तो हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी है। मैंने बताया था इसमें हम वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लेंगे वो लेंगे VB की वैल्यू, और IE हमारा वन एक्सेस होगा, जिसे हमें स्टडी करना है डिफरेंट डिफरेंट VCB की वैल्यू पे स्टडी करेंगे। तो VB की वैल्यू पहला, तो इस नॉर्मल जो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कुछ उसी टाइप का ही होगा। ये जो वैल्यू होगी, अगर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो ये वैल्यू लगभग 0.7 वोल्ट होगी। अब ये है एक पर्टिकुलर VCB की वैल्यू के लिए। अगर VCB की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो एमीटर करंट है वो इंक्रीज होता जाता है। अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने 1 वोल्ट के लिए बनाया है तो ये VCB इक्वल टू 2 वोल्ट होगा। ऐसा होता है कुछ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसके बाद अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स तो वैसे भी सेम ही होना था, क्योंकि इसमें ये जो डायोड नॉर्मल PN जंक्शन डायोड जो कि फॉरवर्ड बायस में उसी की तरह बिहेव करता है। अब हम बात करते हैं इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस टाइप के होते हैं।
डिफरेंट आई की वैल्यू में प्लॉट किए जाते हैं। इसमें ये मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कि हम जो वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है कितना भी अप्लाई कर ले, जो कलेक्टर करंट की वैल्यू है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एमीटर करंट पे। और यही हमने एक्टिव रीजन में देखा था कि जो कलेक्टर करंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एमीटर करंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो ये वाली वोल्टेज होती है ये रिवर्स बायस पे होती है, तो ये वोल्टेज जो है कलेक्टर करंट पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालती है, केवल जो इफेक्ट होता है वो सारा का सारा एमीटर करंट की वजह से होता है। तो इसका कुछ वेरिएशन इस टाइप से होता है, डिफरेंट डिफरेंट एमीटर करंट के लिए डिफरेंट होता है, और एक पर्टिकुलर एमीटर करंट पे इसकी वैल्यू जो होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। तो इसका जो वेरिएशन होता है वो लीनियर होता है एक पर्टिकुलर एमीटर करंट पे, और मतलब या ये कह सकते हैं कांस्टेंट होता है, मतलब ये लीनियरली वेरी करता है इसे। ये होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब इसमें हम कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जिसको हम सीबी मोड के लिए अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आगे हम पढ़ेंगे कॉमन एमिटर उसमें उसको बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। होता क्या है जनरल करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, मतलब एम्प्लीफिकेशन का ही मतलब क्या है कि हमें आउटपुट में जो पैरा करंट की वैल्यू मिलेगी, मतलब इनपुट के रिस्पेक्ट में हमें आउटपुट में कितनी वैल्यू मिलती है। मीन्स करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को अगर जनरली हमें डिफाइन करना हो तो वो होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, मीन्स रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट। अब सीबी मोड के केस में क्या होता है, आउटपुट करंट क्या होता है हमारा आईसी, और इनपुट करंट आई होता है। ये लिया जाता है एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वीसीबी। ये अगर आईसी बाय आई ही लिख रहे हैं हम तो ये केस होगा डीसी के लिए। अगर हमें एसी में लेना है तो एसी में लेंगे चेंज इन आईसी अपॉन चेंज इन आई एट कांस्टेंट वीसीबी। इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। तो इसका मतलब यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला है आई सी इज इक्वल टू आई। इससे पहले हमें दो इक्वेशन लिख चुके हैं, एक होती है आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, और एक हमने लिखा था आई सी इज इक्वल टू आई सी मेजॉरिटी चार्ज प्लस आई सी ओ, और एक हमें मिला है आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना पार्ट ऑफ एमीटर करंट जो है एक्चुअल में कलेक्टर करंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये इक्वेशन उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। अब हमें ये पता है कि कलेक्टर करंट जो होता है उसमें दो टर्म्स आती है, एक तो लीकेज करंट भी होता है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब कि एमीटर की वजह से भी करंट होता है। तो आई सी की जो वैल्यू होगी वो होगी अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ आई की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन 1 है उसको इसके अंदर पुट करेंगे। आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई बी प्लस आई सी प्लस आई सी बी ओ, तो ये ऐसा होगा अल्फा आई बी प्लस आई सी बी ओ।
IB अल्फा n minus अल्फा plus ICB है अपॉन n minus ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो ICB है वो डिक्रीज करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ओके ये था ऑल अबाउट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब हम कुछ पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन पे बेस, क्योंकि अब हमने कंसेप्ट सारा समझ लिया है ट्रांजिस्टर से रिलेटेड। अब हमें बस इसे अप्लाई करना होगा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। इससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ लेते हैं इसकी न्यूमेरिकल से पहले जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टीज। इसमें जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, लोवेस्ट इनपुट रेजिस्टेंस। हाईएस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। करंट गेन की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है IC बाय IB, और IC जो है वो हमेशा लेस देन होगा IB से। तो अल्फा की वैल्यू जो होती है वो कम होती है, और जो इसमें वोल्टेज गेन होता है वो ज़्यादा होता है। जीरो डिग्री फेज शिफ्ट होता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पे, उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है कॉमन बेस कनेक्शन है, सीबी कनेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। अल्फा की वैल्यू 0.95 है, और जो आरसी की वैल्यू है वो है 2 किलो ओम, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है यू कैन से BC इज इक्वल टू 2 वोल्ट, BC भी बोल सकते हैं इसे। तो हमें बेस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्राई करूँ इस क्वेश्चन को। ट्रांजिस्टर से मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं अगर कंसेप्ट एक बार समझ आ गया। इसमें इस पे क्वेश्चन IIT जैम में भी आते हैं, जेस्ट में भी आते हैं, और मतलब जो एंट्रेंसेस अब तुम्हारे अपकमिंग आ रहे हैं इनमें तो आती हैं। मतलब बेसिक है, बस कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि इसको अप्लाई कैसे करना है, फिर बहुत ईजी है इसको यूज़ करना। इक्वेशन को इधर उधर घुमाना है बस, और कुछ नहीं।
ट्राई किया किसी ने? बताओ यार। हम इसमें यही है ना कि पहले आईसी निकालेंगे, वहां से आई निकल जाएगा, फिर आई इज इक्वल्स टू आई, आईसी इक्वल्स टू आई प्लस आई। हाँ एग्जैक्टली। मैं ये तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, या तो तुम टाइप कर दो जो भी हाँ है। एक मिनट, मैं कह रहा था कि आई सी इक्वल टू बीटा इंटू आई बी प्लस वन प्लस बीटा, ऐसा इक्वेशन से डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं? आंसर क्या है? 0.2। 0.2 नहीं, आईबी की वैल्यू 0.2 बोल रहे थे। आईबी की वैल्यू होगी 0.05 मिली एम्पियर। ओके इससे सॉल्व कर दीजिए। हाँ हाँ, पहले यहाँ से हम आईसी निकाल लेंगे। आईसी की वैल्यू होगी 2/2 10 की पावर -2 मतलब कि 1 मिली एम्पियर। अल्फा इज इक्वल टू आई सी आई ई होता है। यहाँ से हम आई ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1 मिली एम्पियर 0.05 आई ई की वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेट 1.05 मिली एम्पियर। अब हमारे पास आई ई की वैल्यू भी है और आई सी की वैल्यू भी, आई बी की वैल्यू भी निकालनी है। हमारे पास फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर सिचुएशन नंबर 4। आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई की वैल्यू आई है 1.05, आई बी प्लस आई सी की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर। तो आई बी की वैल्यू 0.05। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। चलो एक सर्किट का क्वेश्चन उत्तर करवाते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा तेज बोलो। एक नंबर कर दीजिए। समझ नहीं आ रहा क्लियर, या तो तुम टाइप कर दो जो भी बोल रहे हो। मे बी मेरी साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम करने बोल रही हो, ऊपर ऊपर ऊपर। आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने कम क्यों है, जबकि है ही कहीं। पता नहीं था आज की क्लास था। मैंने एक पॉइंट बताना मिस कर दिया तुम लोगों को। आई सी आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। इसमें आई बी की वैल्यू जैसे मैंने बताया ओनली 5% इलेक्ट्रॉन जो है 5% चार्ज कैरियर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आई ई और आई सी के कंपैरिजन में आई बी की वैल्यू बहुत कम होती है। तो हम बहुत बार न्यूमेरिकल्स में ऐसा भी करते हैं कि आई ई को आई सी के ही इक्वल रख लेते हैं, मतलब आई बी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ट्राई कर सकते हो तुम लोग। तो ये होगा कि एक बार किरचॉफ लॉ तुम्हें यहाँ लगाना है और एक बार किरचॉफ लॉ इसमें लगाना है। अब जो ये टर्मिनल है ना VEB, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो लोगे वो तुम्हें ये लेनी है 0.7 वोल्ट। ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट करना भूलिए। और VCB हमें फाइंड करना है। यहाँ से हमें IC की वैल्यू मिलेगी, फिर उस IC की वैल्यू को इसमें रख के हम VCB फाइंड आउट करेंगे। तो एक बार ट्राई करो, उसमें किरचॉफ लॉ लगाओ, IC की वैल्यू फाइंड आउट करो। और यहाँ से IE की मिलेगी एक्चुअल में वैल्यू, और फिर हमें ये पता है कि IB की वैल्यू ना के बराबर होती है, तो उसे ही हम IE को ही IC की तरह कंसिडर करेंगे। तो IE की वैल्यू फाइंड आउट करो सबसे पहले इस लूप में यूज करके। सारे पैरामीटर से नॉर्मल एक तुम्हें KVL लगाना है। ट्राई किया किसी ने? कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, B इज इक्वल टू VB प्लस IE ये जो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज है इनके अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, ये इक्वेशन बनेगी। अब B की वैल्यू हमें पता है 8 है, IE हमें फाइंड आउट करना है, RE की वैल्यू 1.5 10 की पावर 3 है, प्लस VB की वैल्यू 0.7 है। इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ से IB की वैल्यू मिलेगी, वो लगभग होगी 4.87 मिली एम्पियर। यहाँ यही जो वैल्यू है यही लगभग इक्वल होगी IC की वैल्यू की। अब जो सेकेंड लूप है उसमें किरचॉफ लॉ लगाना और VCB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये होंगे। अब हम पढ़ते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। मोस्टली जो इस पे क्वेश्चन आते हैं वो या तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से आते हैं या कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन से आते हैं। कॉमन कलेक्टर से बहुत ही रेयर है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसमें फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री का इनपुट और आउटपुट के बीच। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का है ये देखिए। मतलब इसका सर्किट अगर हमें बनाना है तो कैसा बनेगा। ये कुछ इसका सर्किट डायग्राम होगा। इसमें RB होगा। आरो दिया रहेगा तभी हम बीबी लेंगे। क्या आरो अगर दिया होगा तभी हम बीबी लेंगे कि हम हमेशा बीबी कंसीडर करेंगे।
कौन सा एरो समझी नहीं मैं तुम्हारा डाउट। वो वीबी है ना, वोल्टेज बेस एमिटर वोल्टेज। VBE। हाँ, तो यहाँ पे अगर एरो देगा क्वेश्चन में तभी हम कंसिडर करेंगे कि अपने मन से कंसिडर कर लेना है मतलब। कौन सा एरो क्वेश्चन में कौन सा एरो लगाया मैंने। ये तो जंक्शन होगा ही ना यहाँ पे। यहाँ एमीटर है यहाँ बेस है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ही। और ये VB जंक्शन तो यहाँ भी रहेगा कॉमन एमीटर में भी। यहाँ पे भी ये एमीटर है यहाँ बेस है। ये VB तो यहाँ भी है। अब इसमें जो अगर हमें करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर निकालना है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, सबसे पहले हम इसके इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कैसे। आउटपुट में तो वही कलेक्टर पहले इनपुट में देखते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ वही VB ही वोल्टेज रहेगी। और इस बार हम करंट की जो वैल्यूएशन देख रहे हैं वो IB करंट हो गया। जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था उसमें IE करंट था, इसमें IB करंट है। इनपुट करंट जो हमारा IB है। वॉइस बहुत लो आ रही है। हेलो हेलो, अभी ठीक है। हेलो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम स्टडी कर रहे हैं तो जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में स्टडी किया था उसमें इनपुट करंट हमारा IE था। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट हमारा IB है। वोल्टेज सेम है और वही हमें इस बार जो है VCE कांस्टेंट रख के और वेरिएशन देखना है इस पर। ये जो वोल्टेज होगी कटिंग वोल्टेज वो सेम रहेगी डिफरेंट VCE के लिए। ये फॉर एग्जांपल VC इक्वल टू 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है। उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके बाद आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, बस ये चीज़ें याद रखना कि किस किस के बीच में प्लॉट होता है, मतलब इनपुट करंट क्या है आउटपुट करंट क्या है। अब इसमें आउटपुट करंट तो वही IC ही है। ये लगभग सेम रहेगा। ये डिफरेंट IB के लिए प्लॉट किया है। एग्जाम्पल 2 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, 0 माइक्रो एम्पियर और ये IE की वैल्यू जो होती है वो मिली एम्पियर में होती है। IB की वैल्यू जनरली माइक्रो एम्पियर में होती है क्योंकि IB जो होता है वो बहुत कम करंट होता है। अब इसके बाद बात करते हैं इसका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर।
मेरा कनेक्शन कहाँ गया? मतलब कहाँ तक एक्सप्लेन इनपुट हो रहा था? कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट कर रही थी मैम आप। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ये होता है कि जो इसमें इनपुट मैम वॉइस बहुत लो आ रही है। हेलो हेलो यस मैम, अभी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अभी आ रही है क्लियर? क्लियर तो है बट साउंड स्लो है वो। इसमें जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करते हैं उसमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमने जो इनपुट करंट था वो एमिटर करंट था। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जो इनपुट करंट होता है हमारा वो बेस करंट होता है, क्योंकि एमिटर करंट इस बार क्या होगा, कॉमन होगा। और जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम प्लॉट करते हैं वो IB वर्सेस VBE के बीच में प्लॉट करते हैं एट कांस्टेंट VCE। और जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में वो IC वर्सेस VCE के बीच में प्लॉट किया जाता है एट कांस्टेंट IBE। और जो IE करंट होता है इसकी जनरली रेंज होती है मिली एम्पियर में, और जो IB करंट होता है इसकी रेंज होती है माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि IB करंट जो होता है बहुत कम होता है, इस वजह से इसकी रेंज इतनी होती है। और IC की भी जो रेंज होती है वो मिली एम्पियर में होती है। इसके बाद बात करते हैं हम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर में इसमें डिनोट करते हैं बीटा से। मैं जो टाइप कर रही हूँ वो दिख रहा है स्क्रीन पे? नो मैम। नो मैम। स्क्रीन फ्रीज हो गई है शायद। अभी दिख रही है। अभी विजिबल है? यस यस मैम। मैम। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की बात कर रहे थे हम इसमें। इसको डिनोट करते हैं बीटा से। और इसमें ये क्या होगा, आउटपुट करंट क्या है इसमें, कॉमन एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट क्या है? एमिटर करंट। एमीटर करंट आउटपुट करंट है। कलेक्टर करंट आउटपुट करंट है, एमीटर करंट तो कॉमन करंट है। और इनपुट यस करंट मैम, क्या है? कलेक्टर करंट। बेस करंट। हाँ, बेस करंट एट कांस्टेंट VBE, सॉरी VCE। इसकी जैसा हमें पता है कि IB की वैल्यू बहुत कम होती है, तो जो आई बीटा की वैल्यू होगी वो नियर अबाउट 50 भी होती है, मतलब ग्रेटर देन 1 होगी। अब हम अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। टीसी के लिए आईसी बाय आईबी। क्या IC by IB?
करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बताया तो था कि आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट होता है। तो आउटपुट करंट इसमें आईसी है, इनपुट करंट आईबी है। डीसी डीसी है, डीसी डीसी है, मतलब ये एसी के लिए है, एसी डीसी डीसी के दोनों के लिए लिए है। और वो आईसी इक्वल टू आईबी होगा एसी के लिए। ये डीसी के लिए, एसी के लिए। मतलब एसी के लिए डेल चेंज क्यों लेते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? चेंज इन करंट होता है ना। और ये डायरेक्ट करंट होता है इस वजह से। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशंस डिराइव की है उनको सबसे पहले कलेक्टिव में लिख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अल्फा होता है डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई। बीटा होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन होती है आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। अगर इसको हम डेल्टा की फॉर्म में लिखें तो कुछ ऐसा होगा डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी। और यहाँ से डेल्टा आई बी की वैल्यू आएगी डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। अब अगर हम डेल्टा आई बी की वैल्यू निकालें यहाँ से तो वो होगी डेल्टा आई सी बाई बी। ऊपर नीचे हमने डेल्टा आई ई से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया सॉरी, ये 1 होगा। ये डेल्टा आई सी 1 डेल्टा आई ई होगा। और अभी इक्वेशन 1 से देखें हम तो ये किसके इक्वल है? ये वाला फैक्टर अल्फा क्या बोल रहे हो? किसके इक्वल है इसकी वैल्यू? अल्फा। ये अल्फा 1 माइनस अल्फा। और ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकला है बीटा एंड अल्फा के बीच में। बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस। अब जो हमने एक इक्वेशन लिखी थी ऊपर आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई बी 1 माइनस अल्फा प्लस आई सी बी ओ 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे जो ये वाला ये पैरामीटर है इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बीटा आई बी प्लस ये जो होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ये जो है आई सी ई ओ को डिनोट करता है। आई सी ई ओ क्या होता है? लीकेज करंट होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जब एमीटर करंट 0 होता है। ये क्वेश्चन बेस्ड तो न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। ऐसे इन इक्वेशन पे कम आते हैं बट जो ये बीच में हमने इक्वेशन निकाली है ना इनका डायरेक्ट यूज होता है न्यूमेरिकल में। जैसे ये बीटा वाला ये है या फिर जो हमने ऊपर ये इक्वेशन लिखी हुई है ना कि
अल्फा किसके इक्वल होता है, बीटा किसके इक्वल होता है, और ये जो इक्वेशन है, इन तीनों का यूज होता है निकालने के लिए। क्योंकि जैसे कई बार अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया तुम्हें, उसमें भी उसमें तो खैर यूज नहीं हुआ, बट ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आईसी की वैल्यू उन्होंने दे रखी होगी, तो हमें, और क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू भी होगी, तो आई की वैल्यू हम इन इक्वेशन से ही निकाल सकते हैं। या फिर हमने किरचॉफ्स लॉ लगा के आईसी की वैल्यू फॉर एग्जांपल फाइंड आउट कर ली है, उन्होंने गेन फैक्टर दिया हुआ है, तो हम यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर आई बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि गेन फैक्टर कौन सा दिया है, अल्फा दिया है या बीटा दिया है। बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल के लिए। इससे न्यूमेरिकल हमेशा आते हैं, इवन अभी जस्ट 2022 में भी आया था एक क्वेश्चन करेंटली, जो ट्रांजिस्टर पे सिंपल कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड था। मतलब उसमें नॉर्मल हमें केवीएल और केसीएल ही अप्लाई करना होता है, और इसी चीज़ का सेम यूज़ तुम उस पर भी करोगे जब हम ऑप एम्प पढ़ेंगे। मतलब काफ़ी बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसका मतलब सब जगह यूज़ भी होगा, और एक बार समझ आ जाता है तो लगाना बहुत आसान होता है। और वरना फिर वही होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल वो टफ 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 वो टफ ही बनते जाते हैं, तो कभी सॉल्व नहीं होते। इस इक्वेशन पे डायरेक्ट कभी मुझे तो नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन आता है, बट ये कि न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें यूज होती है इनबिटवीन, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे आएगी इक्वेशन। एक क्वेश्चन हम कोई कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का भी कर लेते हैं, उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बीटा की वैल्यू 50 है, आई बी की वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर है। ट्राई करो। ट्राई किया किसी ने? श्रेया ट्राई किया? वर्षा इनमें बीटा इक्वल टू 50 दिया हुआ है। कितना आया 80 माइक्रो एम्पियर आई क्या आ रही है आई की वैल्यू? 80 माइक्रो एम्पियर सॉरी मुझको आवाज कम सुन रही है, तुम टाइप कर दो। अरे तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तुम लोगों से ये भी नहीं हुआ। आई बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। यहाँ से हम आई सी की वैल्यू निकालेंगे, बीटा आई बी। आई किसके इक्वल होता है? आई बी प्लस I see. बीटा आई बी। 10-20 क्या? 10-20 माइक्रो एम्पियर आ रहा है। Yes, ma'am. 10-20 microampere. इसे माइक्रो एम्पेयर में आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आई करंट तो मिली एम्पेयर में होता है, बट हम लोगों का आया है तो शायद। वैसे क्या आया दोबारा बोलना? 20. 20 माइक्रो एम्पियर। 10-20
1020. अच्छा, हाँ वो तो फिर उसके अप्रोक्सीमेशन में मिलियन पे भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बोल रहे हो तुम? Yes, ma'am. Yes, million. हाँ ठीक है। अगर इसको मिलियन पे भी चेंज करना हो तो 1.02 मिलियन पे। चलो ठीक है फिर। ओके, सी यू टुमारो। थैंक यू। Okay, ma'am. Ma'am, tomorrow also 8 p.m. na? या 8 p.m.